हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं एंड देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आपको इस सब्जेक्ट से पढ़ने होते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एंड देखेंगे कि हम इस चैनल पे कैसे इस सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है जिन जिनका ये सब्जेक्ट है। इस चैनल पे हम अलग अलग सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स जो आपको रिपीट होते हैं वो करते हैं। अगर आपने अलग सब्जेक्ट के नहीं देखे तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसमें हमने बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट भी क्या है एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस को डिस्कस करना, जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का आपका है। तो इसमें आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 दो यूनिट होती हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं एंड यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक आपके होते हैं। तो अगर यूनिट 1 के अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आप कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसका मीनिंग देखोगे, स्कोप देखोगे, इंपॉर्टेंस देखोगे, ये समझना जरूरी होता है। फिर आप देखोगे जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। जब कॉस्टिंग मतलब ये देखते हैं कि कॉस्टिंग भी अलग अलग टाइप की होती हैं, तो हम इसमें जॉब कॉस्टिंग देखेंगे, बैच कॉस्टिंग का कंसेप्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है इनकी वो भी देखने वाले हैं। फिर थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी कॉस्टिंग कैसे की जाती है वो भी समझेंगे हम इसमें। फिर आता है आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। डिफरेंट फर्म के बीच में कॉस्टिंग कंपैरिजन कैसे होता है वो देखने वाले हैं हम। प्रोसेस कॉस्टिंग भी देखेंगे, ये भी इसी का पार्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो उनमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं तो उनकी कॉस्टिंग कैसे की जाती है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बोला है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, जब एक प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं तो उनकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फिर आप इसमें कॉन्टेम्प्रेरी कंसेप्ट में हम ये देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है ना, ये एक मॉडर्न कॉस्टिंग की टेक्निक होती है, तो ये देखेंगे हम। फिर आता है टारगेट कॉस्टिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये वो देखने वाले हैं हम। फिर आया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, किसी प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में होने वाली कॉस्ट का एनालिसिस हम इसमें करते हैं। फिर वैल्यू चेन एनालिसिस आता है जिसमें हम बिजनेस प्रोसेस और कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं। तो ये आपका यूनिट 1 से टॉपिक बनते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 2 से आपके कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। तो देखो, इसमें आपको मेनली टेक्निक्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल पढ़ना होता है, जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आता है, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती है। नेक्स्ट है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। कंसेप्ट पढ़ना है आपको, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, लिमिटेशन पढ़ने हैं और टाइप्स पढ़ने हैं बजट के। एंड एक अलग से आपका टॉपिक है जीरो बेस्ड बजटिंग, ये भी आपको आता है, बहुत बार आया है, तो ये भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़नी है हमने, इसमें बजटरी कंट्रोल पढ़नी है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये देखेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। बजटरी कंट्रोल में हम देखेंगे कि बजट प्लानिंग और कंट्रोल टेक्निक क्या होती है। फिर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, तो इसमें जैसे कॉस्ट स्टैंडर्ड को सेट करना, ठीक है, और देखना कि एक्चुअल जो कॉस्ट आई है वो उसके कंपैरिजन में क्या है, कोई डेविएशन आया है कि नहीं है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हम इसमें पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यूनिट 1 में हमने क्या टॉपिक पढ़ने हैं और यूनिट 2 में हमने क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये आपका क्या है सिलेबस है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। तो अभी मैंने बताया आपको कॉस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया, कॉस्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हो गई, लिमिटेशंस हो गई, फीचर्स, फंक्शंस, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका सेकंड है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जिसमें हम इसका कंसेप्ट और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती हैं वो देखेंगे। अगर इस चैप्टर से कोई प्रैक्टिकल बनता है तो वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी मैं बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि भाई हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हो, तो भाई उसके लिए आप कितना पैसा चार्ज करोगे, वो कैसे वो कॉस्ट होगी, है ना। तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी हम इसमें देखते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग देखते हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन देखते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग देखते हैं, जॉब कॉस्टिंग तो हमने पढ़ लिया, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग देखते हैं, एबीसी देखते हैं, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सारा हम यूनिट 1 से देखेंगे। फिर यूनिट 2 में मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम इसमें
पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से आपके इंक्लूडेड हैं। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो भी आपका पूरा सब्जेक्ट है ना, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो आपको सबसे पहले ना हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थ्योरी है जो उसको हम लास्ट में कर लेंगे, नहीं, थ्योरी तो बल्कि सबसे पहले करनी पड़ती है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट आप क्या है न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ जाए, आपको बेसिकली फॉर्मूले डिराइव करने आ जाए, फॉर्मूले पता लग जाए, और उसके बाद क्या है आप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर सको। अब आपको पता है कि आपके बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग, वो पूरा प्रैक्टिकल है। तो अब ये भी, इसमें भी आपको प्रैक्टिकल आता है। तो देखो इसमें ना आपको ये कह लो कि थ्योरी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसमें आपको थ्योरी पे भी ज़्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिकल में भी करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो भी चैप्टर वाइज क्या हम कंसेप्ट समझेंगे, दैट मीन्स कि हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। लाइक अगर आपको आया हुआ है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आंसर आया, तो पहले हम वो करेंगे। तो जैसे चैप्टर 1 है, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उन सारे टॉपिक को हम क्या है करेंगे, एंड फिर उसके बाद क्या है हम उसी चैप्टर के अगर प्रैक्टिकल कोई भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। और लास्ट में जब हमारा ये सब हो जाएगा तो 2024 का जो आपका अभी जो एग्जाम हुआ था पिछले साल 2024 का रिसेंट, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आपके 3 सेक्शन होते हैं। और आपको पता है आपके फर्स्ट जो सेक्शन ए होता है जो, उसमें आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, आपको 4 करने होते हैं, और 20 मार्क्स का आपका वो स्कोरिंग वाला पार्ट रहता है। एंड सेक्शन बी और सी दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 क्वेश्चन होते हैं और आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले ना आपको इस वाले सब्जेक्ट में तो पर्टिकुलरली थ्योरी पे ध्यान देना ही देना है। अगर आपको थ्योरी आएगी तो उसके बाद ही आप क्या प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। मतलब आपको अलग अलग हर किसी कॉस्टिंग का अलग अलग चैप्टर बना के दिया हुआ है, तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपने डीपीटी को भी देखा होगा, तो डीपीटी से आपको क्या है ये पता लग जाता है कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। पर उससे पहले एक बार आपको क्या अपना सिलेबस कवर करना होता है। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो मैं उसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ, दैट मीन्स कि जो भी चैप्टर 1 से आया हुआ है आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन आंसर्स क्या है मिल जाएंगे विद आंसर डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो आपको सारी वीडियोस जब जब आती हैं टाइम टू टाइम देखनी है, सो दैट लास्ट में जाके आपके पास बहुत कुछ ना हो कवर अप करने के लिए। एडवांस्ड अकाउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको उसको भी देख लेना है, और ये आपका कॉस्ट वाला है। और उसके पहले भी हमने बहुत सारे जो आपके यूँ कहो कि जो सब्जेक्ट्स हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से मोस्टली हमने स्टार्ट किए हैं, जिनके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स कुछ के कर लिए हैं, कुछ के आएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हर वीडियोज़ को लाइक करना है, आप अपना कमेंट दे सकते हो उन वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आप देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है। एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, सो दैट पता लगे उनको भी। और आपके रिस्पांस के बेसिस पे क्या है चैप्टर्स क्या हैं आते जाएंगे, जिसमें हम पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप क्या है सारे चैप्टर्स को करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल भी करेंगे हम, 2024 का एग्जाम जो है आपका आया था वो वाला भी देखेंगे, सो दैट आपको पता लग जाए कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया टॉपिक क्या क्या होते हैं, आपको कैसे करना होता है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो आपको दोनों साथ में लेके हुए चलने हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट में थ्योरी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके अदर थ्योरी सब्जेक्ट भी हैं, और वैसे भी प्रैक्टिकल से पहले आपको थ्योरी करनी पड़ती है, सो दैट आपको पता लग जाए कि प्रैक्टिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट कॉस्टिंग है, तो टारगेट कॉस्टिंग होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसका अगर कोई प्रैक्टिकल आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के साथ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक होता है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी वीडियो बनती है, कभी भी बनती है, सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, तो आपको अपडेट के लिए उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।